जय माता दी। माँ दुर्गा की पूजा मनुष्य को सभी प्रकार के भोग, सुख, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। साथ ही माँ की कृपा से भक्तों के रोग, शोक, दरिद्रता और सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों का भी नाश हो जाता है। परिवार में सदैव आनंद ही आनंद बना रहता है। वैसे तो माँ दुर्गा की पूजा भक्तों को हर दिन करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिनमें माँ भगवती धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देती हैं। और ये पावन दिन होते हैं नवरात्रि के 9 दिन। इन 9 दिनों में माँ भगवती की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देवी माँ की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। आप किस प्रकार से बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में माँ की पूजा कर सकते हैं। पूजा का सही विधान क्या है, कौन कौन सी पूजन सामग्री माँ को किस प्रकार से और कब अर्पित करनी चाहिए, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं और पूजा विधि की वीडियो अपलोड होगी। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। माँ भगवती की पूजा करने से पहले भक्तों को स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और नए या फिर कोरे साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके लाल वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक आसन पर बैठें। पूजा के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसे अपने पास में रख लें। देवी माँ की पूजा करने के लिए नवरात्रि के दिनों में अलग से चौकी स्थापित की जाती है, जिस पर आपको साफ लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। अखंड चावलों से यानी कि अखंडित अक्षतों से आपको अष्टदल कमल बनाकर उस पर सिंहासन पर देवी माँ की जो मूर्ति होती है वो विराजमान करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर की स्थापना भी कर सकते हैं। उसी रूप में आप माँ का ध्यान और पूजन कर सकते हैं। पूजा आरंभ करने से पहले आप घी का दीपक जलाकर चौकी के दाहिने भाग में पहले थोड़े से चावलों का आसन दें और उसके ऊपर ओम दीप ज्योतिषे नमः कहकर दीपक पर रोली का छींटा देकर एक पुष्प अर्पित कर दें और ऐसी भावना करें, हे दीप, आप मेरी पूजा के साक्षी हो। जब तक मेरी पूजा समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप यहीं पर स्थिर रहना। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार ध्यान करने के बाद माँ के अलग अलग नामों के साथ सभी सामग्री अर्पित करें। अगर आपके पास माता की मिट्टी की मूर्ति है या फिर तस्वीर है, पोस्टर है, तो आप स्नान आदि केवल जल के छींटे देकर ही करें। और अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तब उनका स्नान विधि पूर्वक कराना चाहिए। धातु की मूर्ति को एक थाली या कटोरे में रख लेना चाहिए। फिर, हे माँ, ये आपके स्नान के लिए मंदाकिनी का जल अर्पित है, ऐसा कहकर माँ को स्नान कराएं। मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर फिर उन्हें वस्त्र रूप में लहंगा, चुनरी आदि धारण कराएं और इसके बाद चौकी पर स्थापित कर दें। फिर, हे देवी, ये आपके लिए आभूषण है, इन्हें स्वीकार करें, ऐसा कहकर माँ को पुष्पों के हार, मुकुट आदि अर्पण करें। फिर, हे मंगला, ये आपके लिए चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर, अबीर, गुलाल और इत्र है, ऐसा कहकर ये सभी पूजन सामग्री एक के बाद एक माँ को अर्पण करें। हे माँ भगवती, ये मैं आपके लिए सुंदर पुष्पों की माला लेकर आई हूँ, आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, ऐसा कहकर माँ को पुष्पों की माला अर्पित करें। वैसे माँ भगवती को गुड़हल और गुलाब और लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। आप माँ के लिए इन पुष्पों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। माता की पूजा में माता रानी को बेलपत्र भी अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार कहें, हे माँ, ये आपके लिए अत्यंत हरे बेलपत्र प्रस्तुत हैं, आप इन्हें स्वीकार करें, ऐसा कहकर माँ के चरणों में बेलपत्र अर्पित कर दें। ध्यान रखें, बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। फिर, हे माँ, ये आपके लिए धूप और दीप समर्पित है, ऐसा कहकर माँ को धूप दीप दिखाएं। फिर, हे माँ भवानी, ये आपके लिए शुद्ध घी में रुई की बाती से बना हुआ दीपक है। जिस प्रकार यह दीपक समस्त अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आप हमारे दुख रूपी पापों को, दुख रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए, ऐसा कहकर आप पहले से ही प्रज्वलित जो दीपक है उस पर अक्षत अर्पित कर दें, माँ को दीप दिखाएं। फिर पूजा करने के बाद जब आप श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लें
या जब आरती कर लें उसके बाद सबसे अंत में माता रानी को भोग अर्पित किया जाता है। भोग में आप माता रानी को दूध से बनी मिठाइयाँ, पंच मेवा या फिर मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। और माता रानी जो कि अन्नपूर्णा का ही साक्षात रूप होती हैं, माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। तो माँ दुर्गा की पूजा करते समय आप इस प्रकार कहें, हे माँ अन्नपूर्णे, ये आपके लिए भोग है। आपको मेवा, बर्फी, फल अति प्रिय हैं। हे माते, आपकी सेवा में यह भोग प्रस्तुत है। आप कृपया इन्हें ग्रहण करके मेरी भक्ति को अविचल कीजिए। इनके अलावा आपने जो भी भोग माता रानी के लिए रखा हुआ हो उसे आप माँ को श्रद्धा और पूर्ण समर्पण भाव से अर्पण करें। मौसमी फल अर्पित करते समय माँ से कहें कि हे माँ, ये अनार का या जो भी फल आप अर्पण कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए माँ से कहें कि माँ, ये फल आपको अर्पण है, आप इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और मेरे लिए फलदाता होइए। माँ भगवती विद्या का स्वरूप है, विद्या प्रदान करती हैं। तो विद्या और सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाते समय कहें, हे माँ, ये नारियल का फल मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, इससे जन्म जन्म में मुझे सफलता की प्राप्ति हो। फिर माँ को आप मुख शुद्धि के लिए पान अर्पण करें। पान यदि आपके पास ना हो तो एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। कहें कि हे माँ, यह तांबूल अर्थात पान या लौंग, सुपारी, इलायची आपको अर्पित है। माँ की पूजा करते समय आप कुछ ना कुछ दक्षिणा मंदिर में जरूर रखें। फिर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, यह आपके लिए दक्षिणा है, कृपया आप इसे स्वीकार कर मुझे शांति प्रदान करें। माँ की आरती घी में डूबी हुई बाती से और कपूर जलाकर करनी चाहिए। सबसे अंत में माँ को पुष्पांजलि के रूप में पुष्प अर्पित करें। फिर माँ को प्रणाम करें। सबसे अंत में क्षमा याचना करें कि हे माँ भगवती, आपकी पूजा करते समय मुझसे जो कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, हे फल प्रदान करने वाली, हे शुभ फल प्रदान करने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली माँ भगवती, मुझे परिवार सहित क्षमा करें और आप मेरे द्वारा की गई इस पूजा से संतुष्ट रहें। माँ को तो अपने बच्चों से केवल प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आपके पास कोई पूजन सामग्री ना हो तो मन से ही उस सामग्री का भाव करके भी आप माँ को मानसिक रूप से वह सामग्री अर्पण कर सकते हैं। माँ अपने भक्तों के भाव को देखती है, उनकी श्रद्धा देखती है, फिर चाहे किसी भी वस्तु का अभाव ही क्यों ना हो। अगर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं माँ को अर्पण कर दी जाती हैं तो माँ उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो इस विधि से आपको माता रानी की पूजा हर दिन ही करनी चाहिए, लेकिन जो लोग पूरे साल भर इस प्रकार विधि विधान से माँ भगवती की पूजा नहीं कर पाते हों, वे नवरात्रि के दिनों में और खास तौर पर हर महीने की अष्टमी और नवमी के दिन माँ की पूजा कर सकते हैं। ये थी माँ दुर्गे की नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि। इनके अलावा यदि आपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना की है, अखंड ज्योत जलाकर रखी है, कलश की स्थापना की हुई है, ज्वारे बोए हुए हैं, तो आप उनका भी विधि विधान से 9 दिन तक पूजन करें। इनके अलावा आप अपने सभी कुल देवी देवताओं का पूजन, सभी आराध्य देवी देवताओं का पूजन भी नियमित रूप से करते रहें। नवरात्रि के दिनों में आप किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी क्रोध न करें, कोई भी ऐसा अपशब्द ना कहें जिससे दूसरे के हृदय को दुख पहुंचे। और आपसे जितना भी हो सके उतना आप निस्सहाय लोगों की सहायता अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।